पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। ख्रीस्त में प्रिय भाइयों बहनों एवं बच्चों, आप सबको जय यीशु की। आज माता कलीसिया पेंतकोस्त का पर्व मनाती है। पेंतकोस्त माँ कलीसिया का जन्म दिवस है। माँ कलीसिया के जन्म दिवस के रूप में आज हम पेंतकोस्त के अवसर पर खुदा को धन्यवाद देते हैं कि खुदा ने अपनी रूप पाक, अपनी पवित्र आत्मा प्रदान करने के द्वारा हमें एक पिता परमेश्वर के पुत्र व पुत्रियां बनाने का सौभाग्य दिया और खुदावंद के हजूरी में रहते हुए खुदावंद के पद चिन्हों पर चलने के लिए पवित्र आत्मा हमें मार्गदर्शन प्रदान करती है। हम इस जीवन में पवित्र आत्मा के बिना कुछ नहीं कर सकते हैं। हम इस जीवन में एक मसीही के रूप में पवित्र आत्मा के अभाव में अधूरे हैं। पवित्र आत्मा अपने वरदानों तथा अपनी बख्शिशों के द्वारा, अपने फलों के द्वारा हमें पूर्ण मसीही बनाती है। एक कहानी याद आती है कि एक गांव में जंगल में आग लग गई और पूरा गांव जलकर खाक हो गया। वहाँ पे एक चर्च था। चर्च की बिल्डिंग भी तहस नहस होगी, लेकिन जो वेदी थी वहाँ पर सब वैसा का वैसा ही था। प्रभु यीशु का चित्र था, वेदी पर कपड़ा था, लेकिन उसे कुछ नहीं हुआ था। एक बूढ़ी औरत उस गिरजाघर में आती है, प्रभु यीशु से प्रार्थना करती है, एक मोमबत्ती जलाती है और वेदी के सामने रख देती है। वो कहती है कि हे प्रभु, जंगल में लगी आग ने सब कुछ तबाह कर दिया। हमारे घर तबाह कर दिए, हमारे पशुओं को नाश कर दिया, घरों को तबाह कर दिया, कुछ नहीं बचा। लेकिन इस आग ने हमारे विश्वास को डगमगाया नहीं। हमारा विश्वास आप पर ठीक वैसा ही बना हुआ है, क्योंकि आप ही हमारी ज्योति हैं, आप हमारा मार्गदर्शन हैं। जैसे मोमबत्ती में जलाकर आपकी उपस्थिति में रख रही हूँ, यह दर्शाता है कि मेरा विश्वास भी ऐसे ही जलता रहेगा और इस विश्वास को कोई तहस नहस नहीं कर सकता है। इस कलीसिया में पवित्र आत्मा ने वही कार्य किया है। पिता ने पवित्र आत्मा को हमारे बीच में भेजने के द्वारा हमारी अधूरी जिंदगी को पूर्ण बना दिया है, हमारी अंधकार में जीवन को प्रकाशित कर दिया है, हमारे भय में जीवन को हौसला दिया है। और आज हम बड़े सौभाग्यशाली हैं। हर साल की तरह इस साल भी हम बड़े जोश, हर्ष व उल्लास के साथ पेंतकोस्त का पर्व मनाते हैं। इस आध्यात्मिक जीवन के जन्म के लिए हम प्रभु को धन्यवाद देते हैं, क्योंकि पवित्र आत्मा के अभाव में हम अधूरे हैं और पवित्र आत्मा हमें एक परमेश्वर हैं, तीन साक्ष्य हैं और वही हमें एक परमेश्वर पर विश्वास करने, एक परमेश्वर में जीवन व्यतीत करने और एक परमेश्वर की आज्ञाओं की पालना करने में हमारी मदद है, हमारी सहायता है। आज जिंदा खुदावंद प्रभु यीशु मसीह हमें सिखाते हैं कि हम पवित्र आत्मा के द्वारा पवित्र आत्मा में पूर्ण बने रहें। प्रभु यीशु ख्रीस्त के जी उठने के पश्चात हमने पिछले रविवार को 40 दिनों के बाद हमने स्वर्गरोहण का त्योहार मनाया और प्रभु यीशु ख्रीस्त के इस स्वर्गरोहण के द्वारा प्रभु ने हमें आज्ञा दी कि जाओ, सुसमाचार का प्रचार करो और सब राष्ट्रों को पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर बपतिस्मा दो। हमें मिशन दिया है प्रभु यीशु ख्रीस्त ने कि जाओ, बैठे ना रहो, बल्कि जाओ, जो मैंने तुम्हें सिखलाया है उस वचन की जाकर के घोषणा करो। और आज जब हम पेंतकोस्त का त्योहार मनाते हैं, पवित्र आत्मा हमें प्रदान की गई है। जिस प्रकार शिष्यों पर पवित्र आत्मा उतरी और वह अलग अलग भाषाओं में बोलने लगे, अलग अलग भाषी लोग उन्हें अपनी भाषा में समझने लगे, वैसे पवित्र आत्मा हमें अन्य वरदानों से भरपूर करती है। पवित्र आत्मा हमें अलग अलग गुणों से भरपूर करती है, इसलिए ताकि हम जाएं और प्रभु यीशु ख्रीस्त की वह आज्ञा को स्वीकार करें कि जाओ और सुसमाचार की घोषणा करो।
ये हम पवित्र आत्मा के अभाव के बिना नहीं कर सकते हैं। इसलिए हम प्रार्थना में बैठते हैं, हम प्रार्थना में पवित्र आत्मा की शक्ति व सामर्थ्य मांगते हैं, क्योंकि हम अपने प्रयत्नों से कुछ नहीं कर सकते हैं। केवल हमारे प्रयत्न इस सेवकाई में, प्रेरिताई कार्यों में हमें सफलता प्रदान नहीं कर सकते हैं, बल्कि पवित्र आत्मा की शक्ति, पवित्र आत्मा के वरदान, पवित्र आत्मा के कृपादान जो हमें प्रार्थना के द्वारा हमें याद दिलाते कि हमें ये सब मिला है, प्रभु ने हमें ये दिया है, वही पवित्र आत्मा हमारे मार्गदर्शन करती है, हमारे जुबान पर अपने शब्द डालती है कि हमें क्या बोलना है, क्या करना है, और हमारे मार्गदर्शन के द्वारा प्रभु यीशु ख्रीस्त के कार्यों को आगे बढ़ाने में हमारी मददगार व सहायक है पवित्र आत्मा। आज का दिन बड़ा शुभ है, आज का दिन बड़ा पावन है, आज का दिन बड़ा महत्वपूर्ण है हमारे मसीही जीवन के लिए। जैसे पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा एक हैं, वैसे प्रभु ने हमें पवित्र आत्मा प्रदान की ताकि हम भी उनमें एक बने रहें और पवित्र जीवन व्यतीत करें। पवित्र आत्मा हमें यह सिखाती है कि जब हम पर वह उतरती है तो हम भयभीत शिष्य नहीं बल्कि साहसी गवाह बनकर यीशु ख्रीस्त के द्वारा दिए गए हुक्म की पालना करें। डरे हुए नहीं, भयभीत नहीं, बल्कि साहसी शिष्य बनकर अपने घरों से बाहर निकलें और पवित्र कलाम को फैलाएं। ईस्टर के बाद यह पर्व हमें याद दिलाता है कि यीशु केवल मृतकों में से जी नहीं उठे, बल्कि उन्होंने हमें पवित्र आत्मा प्रदान किया है ताकि हम नया जीवन प्राप्त करें। नए जीवन के द्वारा हम भी पूर्ण हो जाएं और उस आज्ञा को स्वीकार करते हुए उस आज्ञा की पालना करें जो प्रभु यीशु ख्रीस्त ने हमें दी है कि जाओ सुसमाचार का प्रचार करो। पवित्र आत्मा हमें नया जीवन देती है, तो उसमें नया जीवन देने के द्वारा जो पहला आज का संदेश हमें सीखना है वह यह है कि पवित्र आत्मा हमारे भय को साहस में बदल देती है। प्रेरित चरित्र अध्याय 2 में से जब हम वह पेंतकोस्त के दिन की घटना पढ़ते हैं, हम देखते, सुनते हैं, पढ़ते हैं कि शिष्य डरे हुए, सहमे हुए कमरे में बंद थे और उस समय पवित्र आत्मा उन पर उतरती है। अचानक आंधी जैसी आवाज आकाश से सुनाई पड़ी और सारा घर जहां शिष्य बैठे हुए थे गूंज उठा। और अध्याय 2 वचन 3 प्रेरित चरित्र में बताता है कि उन्हें एक प्रकार की आग दिखाई पड़ी जो जीभों में विभाजित होकर उनमें से हर एक के ऊपर आकर ठहर गई और वे सब पवित्र आत्मा से भरपूर हो गए। ख्रीस्त में प्रिय भाई व बहनों, यीशु के शिष्य डरकर कमरे में बंद थे, लेकिन जब उन्हें पवित्र आत्मा प्राप्त हुई तो उनका डर, उनका भय साहस में बदल गया, इसलिए ताकि वह जाकर प्रभु की आज्ञा को स्वीकार करते हुए उस आज्ञा की पालना करें कि अलग अलग जगह में जाकर अलग अलग लोगों को बिना किसी भेदभाव के सुसमाचार सुना सकें, प्रभु यीशु ख्रीस्त के पावन नाम की घोषणा कर सकें। हमें पवित्र आत्मा जब प्रदान होती है, हमें प्रभु यह कहते हैं कि हमारा डर पवित्र आत्मा की शक्ति सामर्थ्य के द्वारा समाप्त हो चुका है। हम बाहर निकले, जैसे शिष्य बाहर निकले और साहस पूर्वक हौसले के साथ हम भी सुसमाचार की घोषणा करें। एक छोटा लड़का था जो अंधेरे से बहुत ज़्यादा डरता था। उसके माता पिता आते और प्रार्थना करवाते कि फादर जी ऐसी बात है, रात के समय बच्चा सोता है लेकिन अचानक डर कर चिल्लाने लगता है, चीखने लगता है, मम्मा पापा कहाँ हो। हम थोड़ा सा भी इधर उधर हो जाएं, बच्चा सोते समय डर जाता है। और जब उन्होंने कहा कि जब हम जाते हैं बच्चे को बोलते बेटा डरो मत, हम तुम्हारे साथ हैं, बेटा डरो मत, मैं तुम्हारे साथ हूँ। बच्चे को कोई फिक्र नहीं होती, बच्चा आराम से सो जाता है। फादर जी प्रार्थना कीजिए कि बच्चा डरे ना, सहमे ना, बल्कि यह विश्वास करे कि हम उसके साथ हैं। उसे ऐसा लगता है कि माता पिता उसे कहीं छोड़कर ना चले जाएं, ये डर सताता है। प्रभु यीशु ख्रीस्त हमें बतलाते हैं सन्मति के सुसमाचार अध्याय 28 वचन 20 में कि युगों के अंत तक मैं सदा तुम्हारे साथ हूं। और आज के सुसमाचार में भी प्रभु यीशु ख्रीस्त अपने शिष्यों को पवित्र आत्मा प्रदान करते हुए कहते हैं, वचन यूहन्ना 20 वचन 22,
प्रभु ने फूंक कर कहा, पवित्र आत्मा को ग्रहण करो। पवित्र आत्मा को ग्रहण करने के द्वारा शिष्य सचमुच में साहसपूर्वक हो जाते हैं, उनमें साहस आता है, वह पूर्ण हो जाते हैं। उन्हें किसी बात का डर नहीं, किसी बात की फिक्र नहीं कि कोई हमारे बारे में क्या सोचेगा, कोई हमारे खिलाफ क्या बोलेगा, बल्कि उनका जो ध्यान था वह इस बात पर केंद्रित था कि हमें हमारे गुरु की आज्ञा को पालना करते हुए सुसमाचार की घोषणा करनी है। यही था उनका केंद्र, यही था उनका फोकस। और उन्होंने बढ़ चढ़कर अपने प्रयत्नों के द्वारा बिना किसी डर के, बिना किसी भय के प्रभु के कलाम को फैलाया व सुनाया। दूसरा संदेश जो आज के पाठों के द्वारा हमें सीखने को मिलता है वह यह है कि पवित्र आत्मा हमें एकता में जोड़ता है। कुरिन्थियों का पहला पत्र अध्याय 12 वचन 13 हमें कहता है, हम यहूदी हो या यूनानी, दास हो या स्वतंत्र, हम सब के सब एक ही आत्मा का बपतिस्मा ग्रहण कर एक ही शरीर बन गए हैं। हम सबों को एक ही आत्मा का पान कराया गया है। ये वचन हमें सिखलाता है कि पेंतुकोस्त के दिन जो प्रेरित बोल रहे थे, लोग अपनी भाषा में उन वचनों को समझने लग गए थे। प्रेरितों को समझ आ गया था और प्रेरितों ने उसे लोगों की भाषा में खुदा के कलाम को समझाया। अर्थात पवित्र आत्मा विभाजन नहीं करता, पवित्र आत्मा जोड़ता है। उस समय अलग अलग जगह से अलग अलग भाषी लोग थे, लेकिन प्रेरितों ने पवित्र आत्मा की शक्ति से भरपूर होकर जो कलाम उन्हें सुनाया, उस कलाम के द्वारा पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम पर उन्होंने सब लोगों को एक किया। उन्होंने विभाजन नहीं किया, बल्कि उन्हें एक किया, एकता में लेकर के आए। आज हम देखते हैं संसार में परिवार टूट रहे हैं, समाज में विभाजन है, ईर्ष्या है, गुस्सा है, अहंकार है। परिवार एक दूसरे से लड़ते हैं, पड़ोसी एक दूसरे से लड़ते हैं, राज्य एक दूसरे के विरुद्ध हैं, देश एक दूसरे के विरुद्ध लड़ाइयाँ कर रहे हैं। और लेकिन पवित्र आत्मा हमें सिखाता है कि हम एक दूसरे से प्रेम करें और एक दूसरे के साथ मेल मिलाप के साथ रहें। जैसे पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा एक हैं, एकता में हैं, वैसे पिता परमेश्वर हमसे चाहते हैं कि प्रेरणा लेकर हम भी मेल मिलाप के साथ रहें, हम भी प्रेम स्वभाव से रहें, हम भी एक दूसरे का आदर करें, मान करें, सम्मान करें और हमेशा पवित्र आत्मा की शक्ति व सामर्थ्य तथा अगुवाई में कलीसिया में एक बनकर रहें, क्योंकि हम प्रभु यीशु ख्रीस्त के शरीर हैं। शरीर के जिस प्रकार अलग अलग अंग हैं, हम कलीसिया में अलग अलग प्रकार के, अलग अलग पृष्ठभूमि से हैं, अलग अलग राज्यों से हैं, अलग अलग मोहल्लों से हैं, अलग अलग भाषी हैं, लेकिन पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के द्वारा कलीसिया में हम एक परिवार हैं। हम कलीसिया के रूप में प्रभु यीशु ख्रीस्त का शरीर है, जिसे कोई विभाजित नहीं कर सकता है। अंग अलग अलग जरूर हैं, लेकिन शरीर एक है। इसलिए पवित्र आत्मा की शक्ति व सामर्थ्य में हम ये सीख रहे हैं कि जब हम एकता में रहते हैं, हम मजबूत होते हैं। और एकता हमें पवित्र वचन पढ़ने के द्वारा, पवित्र वचन की पालना करने के द्वारा, प्रभु यीशु ख्रीस्त की आज्ञाओं की पालना करने के द्वारा होता है। और जो कलीसिया हमें सिखाती है, उस सीख में, उस संदेश के द्वारा, धर्म शिक्षा के द्वारा हम एक बने रहें, एक दूसरे को सहन करें, एक दूसरे के प्रति प्रेम भाव रखें, एक दूसरे की ज़रूरतों में काम आएं, एक दूसरे को ध्यान दें, एक दूसरे की ज़रूरतों में हम बढ़ चढ़कर भाग लें, हिस्सा लें। तब हम ये प्रकट करते हैं कि हम एक पिता, एक जिंदा खुदावंद प्रभु यीशु ख्रीस्त और एक पवित्र आत्मा में, कलीसिया में एक हैं और हम प्रभु यीशु ख्रीस्त के शरीर का अंग हैं। ख्रीस्त में प्रिय भाइयों बहनों, संत यूहन्ना का सुसमाचार अध्याय 17 वचन 21 में प्रभु प्रार्थना करते हैं कि सब के सब एक हो जाएं। पिता, जिस तरह तू मुझ में है और मैं तुझ में हूँ, उसी तरह वे भी हम में एक हो जाएं, जिससे संसार यह विश्वास करे कि तुमने मुझे भेजा है। ख्रीस्त में प्रिय भाइयों व बहनों, हम
परमेश्वर में विश्वास करते हैं, पवित्र वचन पढ़ते हैं, प्रार्थना करते हैं, लेकिन जब हमारे जीवन में प्रेम का अभाव है, मेल मिलाप का अभाव है, क्षमाशीलता का अभाव है, हम अपने मसीही जीवन में उदाहरण पेश नहीं करते हैं, हम झूठा जीवन जीते हैं, हम अंधकार में जीवन व्यतीत करते हैं। इसलिए प्रभु यीशु ख्रीस्त प्रभु से प्रार्थना करते हुए चाहते हैं कि हम सब एक हो जाएं। हम देखते हैं हमारे समाज में हम कई प्रकार के कारणों से बटे हुए हैं। उन कारणों को हमें तोड़ फेंकना है, उन कारणों को हमें नाश करना है और प्रभु में एक हो जाना है, ताकि खुदा की महिमा हमारी एकता के द्वारा, हमारी शांति के द्वारा हो। जब प्रभु यीशु ख्रीस्त ने बंद कमरे में अपने शिष्यों को दर्शन दिए, प्रभु यीशु ख्रीस्त ने उन्हें यही कहा, तुम्हें शांति मिले। 3 बार प्रभु यीशु ख्रीस्त ने कहा, तुम्हें शांति मिले। उसके पश्चात प्रभु यीशु ने अपनी पवित्र आत्मा फूंकते हुए कहा, पवित्र आत्मा ग्रहण करो। और प्रभु यीशु ख्रीस्त हमें शांति प्रदान करते हैं, प्रभु यीशु ख्रीस्त हमें एकता प्रदान करते हैं, और ये सब अपनी पवित्र आत्मा के द्वारा प्रभु हमें प्रदान करते हैं। तीसरा संदेश जो आज के पाठों के द्वारा माँ कलीसिया हमें सिखाती है वह यह है कि पवित्र आत्मा हमें सेवक बनाता है। कुरिन्थियों का पहला पत्र अध्याय 12 वचन 7, वह प्रत्येक को वरदान देता है जिससे वह सबों के हित के लिए पवित्र आत्मा को प्रकट करे। पवित्र आत्मा के द्वारा प्रभु हमें अपने वरदान देते हैं और हमारे हित के लिए प्रभु ने अपनी आत्मा हमें प्रदान की है। प्रभु ने अपनी आत्मा केवल हमारे तक सीमित रहने के लिए नहीं दी है, बल्कि इसलिए दी है ताकि हम भी दूसरों के हित के लिए कार्य में शामिल हों, हम भी दूसरों की सेवा में अपना जीवन यापन करें, ज़रूरतमंदों के काम आएं और ज़रूरतमंदों की ज़रूरतों को हम देख रेख करें। पवित्र आत्मा हमें अपने वरदान प्रदान करती है। वह आत्मा के फलों तथा आत्मा की बख्शिशों का उपयोग कर हमें एक दूसरे की मदद व सहायता करनी है। पवित्र आत्मा के वरदान बुद्धि, समझ, परामर्श, साहस, ज्ञान, भक्ति व प्रभु का भय। यह वरदान केवल एक सजावट नहीं है, यह वरदान उपयोग करने के लिए है, और ये वरदान का उपयोग हमें दूसरों की भलाई के लिए करना है। हमें अपनी बुद्धि का उपयोग करते हुए, समझदारी दिखाते हुए, परामर्श देते हुए, साहस के साथ ज्ञान का उपयोग करते हुए, भक्ति करते हुए, प्रभु का भय रखते हुए प्रभु के कलाम को फैलाना है और सबों को अपनाना है जैसे प्रभु हमें अपनाते हैं। जैसे प्रभु हमसे कहते हैं कि हे पिता, जैसे तुम मुझ में हो और मैं तुझ में हूँ, वैसे ही सब के सब एक हो जाएं। तो इन पवित्र आत्मा के वरदानों के द्वारा, इन दानों का उपयोग करने के द्वारा हम भी समाज में एक परिवर्तन बन सकते हैं, परिवर्तन ला सकते हैं, बदलाव ला सकते हैं, ताकि जैसे प्रभु ने हमें नया जीवन दिया है वैसे हम भी दूसरों के लिए पवित्र आत्मा की शक्ति व सामर्थ्य के द्वारा उनके जीवन को भी रोशना सकें, उनके जीवन को एक नया मोड़ दे सकें, उनके जीवन को नया बनाने में मददगार व सहायक सिद्ध हो सकें। जैसे एक मोमबत्ती जल रही थी और उसके अगल बगल में कई मोमबत्तियां रखी थी, तो वो मोमबत्ती ने अपनी रोशनी दूसरी को दी, दूसरे ने तीसरे को, तीसरे ने चौथी को। वैसे ही हम अपने दानों व वरदानों का उपयोग कर दूसरे के जीवन को रोशन कर सकते हैं। सन्मति के सुसमाचार अध्याय 5 वचन 14 में प्रभु यीशु ख्रीस्त हमसे कहते हैं, तुम संसार की ज्योति हो। और ये ज्योति केवल हमारे तक सीमित नहीं रहनी चाहिए। जैसे मोमबत्ती जलते हुए दूसरों को रोशनी प्रदान करती है, वैसे हम भी पवित्र आत्मा के वरदानों का उपयोग करते हुए दूसरों के जीवन में अपनी सेवा भावना के द्वारा बदलाव लाएं। चौथी शिक्षा जो आज के पाठों के द्वारा हमें मिलती है वह यह है कि पवित्र आत्मा हमें क्षमा करना सिखाती है। यूहन्ना का सुसमाचार अध्याय 20 वचन 22 और 23 जब हम पढ़ते हैं, प्रभु कहते हैं कि पवित्र आत्मा ग्रहण करो, जिनके पाप तुम क्षमा करोगे उनके पाप क्षमा हो जाएंगे, और जिनके पाप क्षमा नहीं करोगे उनके पाप क्षमा नहीं होंगे। जैसे प्रेरितों को प्रभु यीशु ख्रीस्त ने यह वरदान दिया, कलीसिया में पुरोहितों को अभिषेक तथा पवित्र आत्मा की शक्ति के द्वारा
पाप क्षमा करने तथा पवित्र आत्मा प्रदान करने की शक्ति व सामर्थ्य दी गई है। तो कलीसिया ने हमें, जो प्रभु यीशु ख्रीस्त ने इस वचन के द्वारा पश्चाताप के संस्कार की स्थापना करी, पाप स्वीकार संस्कार की स्थापना करी। हम जाएं, पाप स्वीकार करें और क्षमा प्राप्त करें। जैसे प्रभु हमारे गुनाहों को क्षमा करते हैं, प्रभु चाहते हैं कि हम भी दूसरों को वैसे ही क्षमा करें। 7 नहीं 70 गुना 7 बार बारंबार हम क्षमा करें। इससे हम दर्शाते हैं कि क्षमा जैसे हम चाहते हैं, जब हम भी दूसरों को क्षमा करते हैं तब प्रभु भी हमारे पापों को क्षमा कर देते हैं। और यह तभी संभव है जब हम पवित्र आत्मा की गवाही में जीवन व्यतीत करते हैं। क्षमा प्रदान करने से हमारे जीवन में भी सुख आता है, शांति आती है, समृद्धि आती है और हम प्रेम में तथा मेल मिलाप में जीवन व्यतीत करते हैं और अपने सच्चे मसीही, सच्चे अनुयायी होने का प्रमाण भी देते हैं। यीशु ने अपने शिष्यों को शांति व क्षमा का मिशन दिया। इसका अर्थ यह है कि जहाँ पवित्र आत्मा होता है वहाँ घृणा नहीं है, जहाँ क्षमा होती है वहाँ शांति होती है। तो हम शांति तथा क्षमा में जीवन व्यतीत करते हुए हम पवित्र आत्मा की शक्ति सामर्थ्य के द्वारा एक दूसरे को क्षमा करना सीखें, एक दूसरे को अपनाना सीखें और टूटे हुए संबंधों को, टूटे हुए बंधनों को, रिश्तों को हम जोड़ने का प्रयास करें। हर वक्त हम इसी प्रयास में लगे रहें। जैसे प्रभु चाहते हैं कि हम सब एक हो जाएं, मेल मिलाप के साथ रहें, हम भी अपने प्रयत्नों के द्वारा अपने घरों में, अपने समाज में, जहां भी हम चाहे उस सब में हम एक दूसरे के साथ मेल मिलाप में रहें, क्षमा में रहें, क्षमा दान प्रदान करें और शांति फैलाएं, प्यार फैलाएं। एफिसियों के नाम पत्र अध्याय 4 वचन 32 में वचन हमसे कहता है कि एक दूसरे पर कृपालु तथा दयालु बनो, और यह हम शांति तथा क्षमा दान के द्वारा इसमें बढ़ सकते हैं, कृपालु बन सकते हैं, दयालु बन सकते हैं। और यह है सबसे बढ़िया, सबसे महत्वपूर्ण मिशन जो हमें हमारे जीवन में अपनाते हुए करना है। हम पवित्र वचन पढ़ते हैं जहाँ हम बार बार कई प्रकार की कहानियाँ पढ़ते हैं क्षमा दान के प्रति, और क्षमा दान प्रभु हमसे चाहते हैं कि हम भी क्षमा दान करें, हम भी एक दूसरे को माफ़ करें जैसे हमें प्रभु ने क्षमा किया है। प्रभु ने अपना बलिदान करने के द्वारा, क्रूस पर मरने के द्वारा, तीसरे दिन मृतकों में से जी उठने के द्वारा हमें अपने लहू से क्षमा दी है। हम भी वैसे ही प्रभु यीशु का अनुसरण करते हुए एक दूसरे को क्षमा करें जैसे पवित्र आत्मा हमें क्षमा करना सिखाती है। यीशु ख्रीस्त हमें क्षमा करना सिखाते हैं। 5वां जो संदेश आज के पाठों के द्वारा हम ग्रहण करते हैं वह यह है कि पवित्र आत्मा हमें नया सृजन बनाती है, पवित्र आत्मा हमें नई सृष्टि बनाती है। भजन 104 वचन 30, तो अपनी आत्मा भेजता है और वे पुनर्जीवित होते हैं। प्रभु अपनी आत्मा के द्वारा हमें सचमुच में जान डाल देते हैं। पवित्र आत्मा थके हुओं को नई शक्ति देता है, टूटे हुओं को नई आशा प्रदान करता है और पापी को नया जीवन प्रदान करता है। यह सच है। और जैसे सूखी हुई भूमि पर वर्षा होती है और थोड़े समय में वह फिर से वहाँ पर हरियाली आ जाती है, पाप में हमारा जीवन सूखी भूमि के समान है जहाँ घास सूख जाती है, पत्ते झड़कर सूख जाते हैं और पेड़ स्वयं सूखकर आग जलाने के कार्य में आता है। जब हम पवित्र आत्मा की शक्ति व सामर्थ्य में अपना मसीही जीवन व्यतीत करते हैं, हम उस जल स्रोत के किनारे लगे हुए पेड़ों के समान हैं जो हर ऋतु में हर वक्त हरे भरे रहते हैं और अधिक फल उत्पन्न करते हैं। प्यारे भाइयों बहनों, जब पवित्र आत्मा हमारे जीवन में आता है, हमारा सूखा हुआ जीवन फिर से हरा भरा, फिर से जीवित हो जाता है। कुरिन्थियों का दूसरा पत्र अध्याय 5 वचन 17 में कलाम हमसे कहता है, यदि कोई मसीह में है तो वह नई सृष्टि है। कितना बड़ा सौभाग्य हमें प्रदान किया गया है प्रभु यीशु ख्रीस्त के द्वारा कि प्रभु को प्राप्त करने के द्वारा, पवित्र आत्मा को ग्रहण करने के द्वारा हम नई सृष्टि बन जाते हैं। प्रिय भाई बहनों, आज पेंतकोस्त के दिन हम सब मिलकर प्रार्थना करें कि पवित्र आत्मा
हमारे डर को, हमारे भय को दूर करे, हमारे परिवारों में एकता लाए, हमें प्रेम व सेवा भावना सिखाए, हमें क्षमा करना सिखाए और हमें नवजीवन का संचार करे, ताकि हम अपने ईमान के द्वारा, अपने विश्वास के द्वारा, पवित्र आत्मा के दिए हुए 7 वरदानों तथा 12 फलों के द्वारा इस जगह को, जहां हम रहते हैं, जहां हम कार्य करते हैं, जहां हम प्रार्थना करते हैं, उस जगह को हम स्वर्ग बना दें और प्रभु की महिमा नित्य दिन बारंबार करते रहें। प्रेरित चरित्र अध्याय 1 वचन 8, तुम शक्ति प्राप्त करोगे जब पवित्र आत्मा तुम पर उतरेगा। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन।